लास्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सम नंबर 7 तक किए थे। क्लास असाइनमेंट का सम नंबर 7 तक। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अभी क्लास असाइनमेंट का सम नंबर 8 से हम लोग को कंटिन्यू करना है टिल सम नंबर 15 तक है आई थिंक। उसके बाद हम लोग होम असाइनमेंट का सम भी लाइन से बनाएंगे। द सिस्टम विल रिमेन सेम। सर क्या सिस्टम था हम लोग का? यदि नेगेटिव पावर्स है तो उसको पहले अपने को पावर को पॉजिटिव बनाना है। सर यहाँ पर 2/5 के होल पावर में -3 है, तो इसको +3 करने के लिए सर इस फ्रैक्शन को हम लोग को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। दिस इज 5/2 के पावर में 3 इंटू 2/5। अच्छा, यहाँ पर अपने एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर सीन्स हम लोग का जो पावर्स है वो नेगेटिव पॉजिटिव को भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों का बेस सेम है। इसका बेस भी इसके जैसा बना देते, द थर्ड वन ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर हमारे पास है, इसको मिटा देते हैं। दिस इज 2/5 के पावर में -3 इंटू 2/5 के पावर में 2 इंटू दिस इज 5/2। ये दोनों पावर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, -4 इंटू 1/40। नाउ दिस इज 2/5 के पावर में -3 +2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है। when bases are same and we are multiplying we will add the powers। सर इसका पावर को पॉजिटिव करते हैं, इसको उल्टा करने से इसका भी पावर पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ देखिए इन दोनों का बेस भी सेम हो गया, इंटू 1/40। दिस इज 2/5 के पावर में यहाँ पर -3 +2 इज -1, सो दिस इज -1 +4 इंटू 1/40। दिस इज 2/5 के होल पावर में 3 इंटू 1/40। सर 2 के पावर में यहाँ पर 3, 5 के पावर में 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 5 जा 25, 5 जा 125 इंटू 1/40। नाउ दिस इज 8 5 जा, सर 125 इंटू 5 इज 625 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 टू द पावर 4। तो सर सिंपल प्रोसेस है, जैसा जो सम्स रहेगा उसके हिसाब से अपने उसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग पावर्स को पॉजिटिव नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बेस सेम दिखाई दे रहा था, तो इक्वेट करने में, सिंप्लीफाई करने में अपने को आसानी है। मूविंग टू द नेक्स्ट। सर ये सब छोटा छोटा सम्स है, पार्ट 2 में देखिए। -11 के पावर में -7 इंटू -4 हो जाएगा। सर -11 के पावर में माइनस माइनस इज प्लस, 7 4 जा 28। अच्छा एक बात बताइए, माइनस के पावर में इवन होने से हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। सो दिस इज 11 टू द पावर 28 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, पार्ट 3। 9 के पावर में -2 इंटू 3 के पावर में 5 इंटू 5 के पावर में -6 बाई 3 के पावर में -3 इंटू -4 इज -12 इंटू 5 के पावर में 4। सर इसको थोड़ा अरेंज करना है। यहाँ एक काम करते हैं, इस 3 को इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। नाउ दिस इज 2 एंड दिस इज -2, तो 2 2 सा क्या हो गया सर 4, और बाहर आ जाएगा माइनस, सो दिस इज 3 के पावर में -4। सर दिस इज 3 टू द पावर -4। नाउ ये 3 वाला ऊपर में इन दोनों को अरेंज कर लेते हैं, -4 + 5। when bases are same we are multiplying, we add the powers into 5 पावर में -6 बाई 3 पावर में -12 इंटू 5 पावर में 4। सर ये हो गया 3 पावर में 1 इंटू 5 पावर में -6, 3 पावर में -12 इंटू 5 पावर में 4। 3 वाला जो पावर है उसको ऊपर ले जाते हैं, 3 पावर में 1 इंटू 3 पावर में 12, 5 पावर में -6 है, नीचे आ जाएगा 5 पावर में 6 इंटू 5 पावर में 4। दिस इज 3 पावर में 13 बाई 5 पावर में 10 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। सर 8 के पावर में -1 है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 पावर में 3 के होल पावर में -1 इंटू 5 पावर में 3 बाई 2 पावर में -4। दिस इज 2 पावर में -3 इंटू 5 पावर में 3 बाई 2 पावर में -4। ये ऊपर चला जाएगा 2 पावर में 4 इंटू 2 पावर में -3 इंटू 5 पावर में 3। दिस इज 2 पावर में 4 -3 इज 1 इंटू 5 पावर में 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। a के पावर में 7 + 2n इंटू a के पावर में 3 2 जा 6n प्लस 2 2 जा 4, a के पावर में 4 2 जा 8n प्लस 4 3 जा 12। सर सारा a के पावर्स में है, तो जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में उसका पावर ऐड हो जाएगा और जो डिवाइड के फॉर्म में उसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 + 2n प्लस 6n प्लस 4 बाई a के पावर में 8n प्लस 12। नाउ दिस इज a के पावर में 8n
प्लस 11, दिस इज a के पावर में a10 प्लस 12। सर a10 तो दोनों के पास है, इधर 11 है इधर 12 है, तो एक काम करते हैं इसको नीचे ले आते हैं। वेन एवर वी आर डिवाइडिंग विद द सेम बेस, पावर्स क्या होगा सर, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर -a10 प्लस माइनस -11, ये दोनों कैंसिल हो गया। दिस इज 1/a⁴ एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। सर यहाँ पर होल के पावर में -2 है, तो एक काम करते हैं, पहले अंदर वाला में जो पावर्स नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। दिस इज 2q² बाई p पावर में 1 के होल पावर में 3×2 = 6, -6 माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये -6 को +6 बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को फिर हम लोग उल्टा कर देंगे, तो ये पावर में 6 हो जाएगा ना। ये पावर में 6 को अंदर ले आते हैं, सबके साथ पावर में आएगा 2 पावर में 6, q पावर में 2 × 6 12 इंटू r पावर में 6, दिस इज p पावर में 6 बाई 2×2 = 4, 2×8 = 16, 2×32 = 64, q पावर में 12, r पावर में 6 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 2 के पावर में 11 बाई 2 के पावर में 5 इक्वल टू 2 के पावर में -3 इंटू 2 के पावर में 2n-1। When bases are same, we are dividing, we subtract the powers। देखिए लॉ को हम बार बार रिपीट करें ताकि आप लोग उस पर ध्यान दें। When bases are same, we are multiplying, we add the powers। Now this is 2 पावर में 6 इक्वल टू 2 पावर में 2n-4। अब यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा सर, इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम। दोनों का बेस में देखिए 2 है ना, तो अपने क्या बोलेंगे, इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम, 2n = 10, n = 5 and this is your final answer। Moving to the next, नंबर 11। सर सबका बेस सेम है, इस पे ध्यान दो। -3/11 सबके पास है, सो दिस इज -3/11 के पावर में x + 5 बाई -3/11 के पावर में -2x + 3 इक्वल टू -3/11 के पावर में 2x - 5 इंटू -3/11 के पावर में -2 of x + 4। सर बेसेस आर सेम, वी आर डिवाइडिंग, वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स। x + 5 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -3, bases are same, we are multiplying, we will add the powers 2x - 5 प्लस माइनस -2x -4 = 8। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज -3/11 के पावर में 3x + 2, दिस इज -3/11 के पावर में -13। सर देखिए दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम। इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम, 3x = -15 यानी x = -5। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। सर ये इसी पैटर्न का है पार्ट 2 भी। देखिए सबका बेस सेम है, तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। When bases are same, we are multiplying. What we'll do is we'll add the powers. -5/7 इसके होल पावर में 3x प्लस माइनस -1। अब क्या करेंगे सर, देखिए यहीं पर हम लिख देते हैं इसको, आपको -4 + 12, -4 + 12 इज -5/7 के पावर में 8 इक्वल टू -5/7 के पावर में 3x - 1। अगेन द सेम थिंग, इक्वेटिंग पावर्स since bases are same, x = 3 and this is your final answer। Okay, moving to the next, number 12। सर यहाँ पर बोला डिटरमाइन 8x के पावर में x का वैल्यू इफ दिस इज गिवन। तो जो गिवन है उसको पहले थोड़ा ध्यान देते हैं। ये अपने को दिया हुआ है, नाउ दिस इज 9 पावर में x इंटू 9 पावर में 2 माइनस 9 पावर में x इक्वल टू 240। सर 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। दिस इज 81 इंटू 9 पावर में x माइनस 9 पावर में x इक्वल टू 240। यहाँ थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। 81a माइनस a कितना होता है सर, 80a, यानी कि 81 गंदा चीज माइनस 1 तो गंदा चीज इज इक्वल टू 80 गंदा चीज। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक 81a माइनस a इज इक्वल टू 80a।
नाउ 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड विथ 80। नाउ 9 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं कि होल पावर में x इक्वल टू 8 3 जा 24 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 के पावर में 1, 3 पावर में 2x इक्वल टू 3 पावर में 1, इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसिस आर सेम। सर यहाँ कहीं लगता है कि एरर हुआ है, बिकॉज द आंसर इज 2। सर कहीं एरर नहीं हुआ, ये x का वैल्यू है। क्वेश्चन में हम लोग को बोला ये निकाल के देना है। वी नीड टू कैलकुलेट 8x के होल पावर में x, हम लोग को ये कैलकुलेट करना है। तो सर 8x के होल पावर में x को कैलकुलेट करना है। x का वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, सब्सटीट्यूट करो। सर ये 2 4 जा हो गया, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू हाफ, this is equal to 2 and this is your final answer. Okay sir, moving to the next sum on this 13 पार्ट 1 में अब प्रूविंग आ गया, शो दैट आ गया है। सर सम्स बहुत अजीबो गरीब टाइप का लग रहा है, डरने का कुछ नहीं है, जो आता है उसको यूज करो। व्हेन बेसेस आर सेम वी आर डिवाइडिंग वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स। ठीक है सर। एलएचएस मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग एलएचएस से स्टार्ट किए, लेफ्ट हैंड साइड से आरएचएस के पास पहुंच जाएंगे, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। सर यहां पर भी बेसेस आर सेम वी आर डिवाइडिंग वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स। सर थर्ड वाला में भी बेसेस आर सेम वी आर डिवाइडिंग वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स। ठीक है सर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि प्रीवियस क्लासेस में हम यूज किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी डिनोमिनेटर में, इंटू एक्स टू दी पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी एंड बी प्लस सी डिनोमिनेटर में, इंटू एक्स टू दी पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए एंड सी प्लस ए डिनोमिनेटर में। ये सब कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। नाउ दिस इज एक्स टू दी पावर ए माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू एक्स टू दी पावर सी माइनस ए। when bases are same and we are multiplying we will add the powers, x to the power a minus b plus b minus c plus c minus a सब आपस में कैंसिल हो जाएगा सर। एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, ये भी हम लोग लॉ में सीखे हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा नंबर हो, उसके पावर में यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस पार्ट 2, ये भी प्रूविंग है सर। सर बहुत भारी है, जो आता है वो यूज करना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस बेसिस आर सेम वी आर डिवाइडिंग वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो आप लोग को शायद नहीं भी पता होगा, अभी हम बता देंगे। बेसिस आर सेम वी आर डिवाइडिंग, बेसिस आर सेम वी आर डिवाइडिंग वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स, बेसिस आर सेम वी आर डिवाइडिंग वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स। ठीक है सर। नाउ दिस इज, एक काम कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाला में लिखे हैं वैसे ही तीनों में लिखते हैं, तो एक स्टेप बच जाएगा। ये ब्रैकेट में बना दो इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है। नाउ यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूला पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला है हम लोग के पास एलजेब्रा में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर एक्स टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। नाउ बेसिस आर सेम वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स। देखो ये सब हायर क्लासेस के लिए अच्छा सम्स है, लॉन्ग रन में अपने को काम आएगा। नाउ सारा कैंसिल हो गया एंड एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 14। क्लास असाइनमेंट क्लोजिंग की तरफ आ रहा है, इसके बाद हम लोग होम असाइनमेंट का सम्स भी सारा लाइन से बना लेंगे। 64, 4 4 जा 16 4 जा 64। सर आप इसको 4 का टर्म्स में ही क्यों किए, 2 के टर्म्स में भी तो हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे को काम आएगा, इसीलिए हम इसको 4 के टर्म्स में एक्सप्रेस किए। 125 का क्यूब रूट है 5 पावर में 3 इंटू 1/3, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। ये ऊपर आ जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं सर 3 के पावर में 3। 27 को अपने क्या लिख सकते हैं सर, 3 के पावर में 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, इंटू इसका भी पावर सर नेगेटिव है तो इसको उल्टा कर देंगे फ्रैक्शन को, तो पावर विल बिकम पॉजिटिव। एंड 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 3 का स्क्वायर,
और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। मतलब एज अ होल ये क्या है सर, 3/5 का होल स्क्वायर है ये। एज अ होल ये 3/5 का होल स्क्वायर है, और इसमें इंटू क्या हो रहा है सर, हाफ। ठीक है, इसको मिटा के ठीक से लिख देते हैं। दिस इज 3/5 के पावर में 2 इंटू हाफ। ये दोनों कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, प्लस 1/3 का स्क्वायर है ना यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर विच इज 9 इंटू 3/5। तो ये 3 3 जा हो गया। नाउ दिस इज 16 प्लस 5 21 प्लस 1, 21 प्लस 1 इज 22, 22 प्लस 32, 22 प्लस 32 इज इक्वल टू 54। दिस इज 54 प्लस 1/15। एलसीएम लेकर के आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इट इज 54 होल 1/15 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 15। 15 जो है क्लास असाइनमेंट का लास्ट सम है। सर बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल ऐड द पावर। यही कंसेप्ट को यूज करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग इसको मैनुअली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको सर, 2n+1 को n+2 से मैनुअली मल्टीप्लाई करो। 2n को इस पूरे के साथ, प्लस 1 को इस पूरे के साथ। दिस इज 2n² प्लस 2 2 जा 4n प्लस n+2, 2n² प्लस 5n+2। डिनोमिनेटर में सर x टू दी पावर 6n+3 into x to the power 2n square plus n. Now bases are same and we are multiplying, so we will add the powers 2n plus 3 plus 2n square plus 5n plus 2 by x to the power 6n plus 3 plus 2n square plus n. अब इसको अरेंज कर लेते हैं सर। x to the power 2n square plus 7n plus 5. This is x to the power 2n square plus 7n plus 3. Now bases are same and we are dividing, so we will subtract the powers। और ऊपर में देखिए 2n² सेम है, 7n सेम है, या 5 है या 3 है, मतलब ऊपर वाला बड़ा है, तो अपने सबको उठा करके ऊपर ले जाते हैं। ठीक है सर, ये दोनों कैंसिल हो गया। नाउ 5 - 3 is 2, तो x का स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कर्सर पे ध्यान रखते हुए बीच बीच में आप लोग पॉज करके कॉपी में लिखते रहिए। और इसका स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन सोल्यूशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। सम नंबर 15 को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। होम असाइनमेंट का सारा सम लाइन से पूरा हम नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोग को रिकॉर्ड करके पुट कर देते हैं।